लड़की ने अपने कठोर होने वाले मंगेतर से पहली मुलाकात में ही सीधे एक किक मारी और उसे बड़े पेड़ से टकरा दिया। हालांकि स्थिति जानने के बाद बुजुर्ग ने लड़की को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले शाही कागज उसे सौंप दिया। बस यही आशा थी कि लड़की उसके आलसी पोते को सुधार सके। असल में कठोर लड़के को बचपन से ही लड़की से डर लगता था और केवल लड़की ही उसे काबू में रख सकती थी। बचपन में उसकी मां ने उसका अजीबोगरीब हेयर स्टाइल बदलवाने के लिए लड़के का पीछा 3 चक्कर लगाकर भी नहीं मना पाई, लेकिन लड़की जब केवल हेयर पिन छूने का इशारा करती तो वह तुरंत मान जाता और बाल कटवा देता। जब वह बीमार होता और दवा नहीं पीता, लड़की बिना बात किए उसे सोफे पर दबा देती और मुर्गी के पंख से उसकी पीठ मार देती। अगले ही पल मार खा चुका लड़का दवा पीने के लिए तैयार हो जाता। लड़की इसे देखकर इस शैतान लड़के को काबू में करने में सफल थी। मां ने तुरंत मान लिया कि यही लड़के की भविष्य की पत्नी होगी, लेकिन बहुत जल्दी लड़की को उसके दादा ने गहरे पहाड़ों में भेज दिया। वहां उसने एक गुरु के पास जाकर कला सीखनी शुरू की। इसके बाद दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया। 10 साल बीत गए। पहले का शैतान अब एक आत्मविश्वासी और जिद्दी लड़का बन गया। अपने पहले अपमान का बदला लेने के लिए उसने भारी रकम खर्च कर लड़की का पता लगाया। अंततः एक दिन उसके अधीनस्थ ने खबर लाई कि लड़की गहरे पहाड़ों में रहकर कला सीख रही थी। अब वह न केवल कला में माहिर थी, बल्कि गुरु से मिली युद्ध कला में भी निपुण थी। क्योंकि लड़की बचपन से कमजोर थी, गुरु ने उसे पूरी कला सिखाई थी। अब जब लड़की ने चिकित्सा कौशल सीख लिया, गुरु ने उसे घर लौटने और दादा से मिलने का आदेश दिया। लेकिन रास्ते में ही कठोर लड़का उसे रोकने आया। साथ में प्रशिक्षित अनुयायी भी थे। जब लड़की ने उसे फिर से बेकार कहा, गुस्से में लड़के ने तुरंत बाजू उठाकर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लड़की ने उसे पेड़ से टांगा दिया। लड़की झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मुड़कर चली गई। लेकिन घर लौटे ही उसे पता चला कि दादा का निधन हो गया। तुरंत गार्ड ने एक चिट्ठी दी। दादा ने जीवनांतिम में विशेष आदेश दिया था कि लड़के को चिकित्सा केंद्र को पुनर्जीवित करना होगा, लेकिन अब चिकित्सा केंद्र उसकी दुष्ट सास ने कब्जा कर लिया था। मेडिकल सेंटर को वापस पाने के लिए $2000 चाहिए थे। ताजा पहाड़ से उतरती लड़की के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह बिचौलिए के पास गई और मदद मांगी। लड़की ने कहा कि चाहे वह लंबा हो या छोटा, मोटा या पतला, सुंदर या बदसूरत, बस अगर $2000 दे सकता है वह तुरंत मदद करेगी। इसी बीच लड़के के दोस्त जानते हैं कि उसे परेशान किया गया। वे सब उसे लड़की से शादी करने की सलाह देते हैं ताकि अब लड़की किसी दिशा में न जाए और उसका आदर करे। लड़के ने महसूस किया कि यह सच है। तुरंत बिचौलिए से कहा कि वह 2 गुना दहेज देकर लड़की से शादी करेगा। रात में जब मां को पता चला कि लड़के ने गुप्त रूप से शादी तय की है, तो वह गुस्से में लड़के को पीटने लगी। तभी लड़की आई और बीच बचाव किया। मां ने देखा कि यह वही छोटी लड़की थी और खुशी खुशी शादी की अनुमति दे दी। फिर उसने मुर्गी के पंख लड़की को सौंप दी और कहा कि अब बेटा पूरी तरह लड़की के नियंत्रण में रहेगा। भले ही वह उसे मारे या डांटे, लू परिवार की परवाह नहीं होगी। लेकिन लड़का भी कोई कम नहीं था। नई शादी की रात वह दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करने चला गया। जल्दी ही लड़की को खबर मिली और वह उसकी तलाश में निकली। दोस्तों ने लड़के की तरफ से सामना करने की कोशिश की। वे लड़की की चिकित्सा क्षमता पर तंज कसा, लेकिन लड़की ने बिना झिझक उनके दर्द की ओर इशारा किया। दोस्त शर्मिंदा हो गए। एक और दोस्त ने चुनौती दी कि क्या सच में उसकी चिकित्सा क्षमता इतनी बढ़िया है, लेकिन लड़की ने तुरंत निदान कर उसे चौंका दिया। कहा कि यह रोग बाहरी रूप से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर रक्त प्रवाह रुक गया है। दोस्त मदद के लिए विनती करने लगे। लड़के के दोस्त तुरंत उसके सामने झुक गए। कहा कि अगर वे वापस न गए तो उन्हें शहर में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन गर्वीले लड़के ने ध्यान नहीं दिया। लड़की के सामने ही दोस्तों को मजबूर कर खेल खेलने ले गया। लड़की ने देखा और तय किया कि उसे लड़के को चुनौती देनी होगी और लड़के के तरीके से उसे जीतने पर मजबूर करना होगा। लड़के ने खेल के नियम बताए। जिसका अंक कम होगा वह विजेता होगा। फिर लड़की ने आत्मविश्वास से अपने अंक हिला दिया। जब सभी सोच रहे थे कि लड़की हार जाएगी, उसने केवल हल्के से 2 बार हिलाकर टेबल पर रखा और कहा कि लड़के को खोलना है। जब लड़के ने ढक्कन खोला, सभी हैरान रह गए। उसकी असली प्रकृति केवल रस्सी जैसी नहीं थी। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।